भाई और सोनी हनुमान जी सोनी हनुमंत हृदय अति भाई। उनके हृदय में उनकी बात को इतना बढ़िया उनको लगा कि वो तुरंत लंका जाने के लिए तैयार हो गए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए। तो आज हम जो संस्कार दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, माँ बाप, नाना नानी कोई भी कुछ बात कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ होता है और बच्चों को उसका जरूर पालन करना चाहिए, उससे उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। इसीलिए मैंने सुंदरकांड का आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता। जैसा कि इस वक्त आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे जिसपे जो है सनातन संस्कृति हमारी धरोहर है, सनातन संस्कार हमारी पहचान है, जिसपे एक बजरंग बली का भी जो है आप चित्र देख पा रहे होंगे। निःशुल्क सेवा श्री राम सुंदरकांड पाठ श्री हनुमान चालीसा। बता दें कि हास्य कवि हैं शिवाराम मिश्र जी, जिनके द्वारा जो है सनातन संस्कृति को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है जगह जगह जो है वो सुंदर कांड करते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर में जो है उनके मन में जो है कैसे ये ख्याल आया कि मुझे जो है हर जगह जो है सुंदर कांड करनी चाहिए। तो सीधे तौर पे हम आपसे रूबरू कराते हैं 24 में। बहुत बहुत आपका स्वागत है। कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई कि आपने अपना कीमती समय जो है लखनऊ जैसी जगहों पे जो है देने का कृपा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हास्य योगी शिवाराम मिश्र आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छा, आपने जो है ये आपके बैनर है, इस पे जो है आपने एक टाइटल दिया है सनातन संस्कार मंच जी। ये नाम के पीछे जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका बहुत पवित्र उद्देश्य है, जिसका जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सनातन संस्कार। हमारे सनातन संस्कार क्या रहे हैं सदियों से, लाखों वर्षों से, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था और हमारे दादा दादी, नाना नानी ने इसको बहुत दिन तक बचाए रखा। लेकिन आज के तारीख में हमारे जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, घरों की बच्चियां हैं, उस पर कोई फोकस नहीं दे रहा है, उनके माँ बाप उनको नहीं बता रहे हैं। तो हमने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करके, बैठक करके ये तय किया कि हम अपने घरों के बच्चों को, जो हमारे घरों के बच्चे हैं, खासकर हिंदू वर्ग के हैं या किसी के भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, उनको संस्कार कैसे मिले। तो हम लोगों ने एक वचनबद्ध होकर के और एक टीम बनाई है, सनातन संस्कार मंच, मैंने उसका नाम रखा है। और उसमें क्या करते हैं कि हम लोग सबके अलग अलग घरों में जा करके सुंदर कांड का पाठ करते हैं। अच्छा, उनके घर में जाते हैं जी। घर में जाके जो है उनकी सुंदर कांड का पाठ करते हैं और सुंदर कांड पाठ करने के बाद कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा सनातन के बारे में जो हमारी अपनी छोटी सी जानकारी है उस पर एक संदेश देते हैं। वहाँ के जितने बच्चे बैठे रहते हैं, बूढ़े बैठे रहते हैं, मातृ शक्तियां रहती हैं, उनको एक सनातन संदेश देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए। तो क्या वो रुचि लेते हैं? बहुत रुचि लेते हैं, धीरे धीरे रुचि ले रहे हैं और इसका बहुत सार्थक परिणाम भी आ रहा है समाज में। अच्छा, अभी ये कहाँ पे जो है आपके द्वारा जो है कार्यक्रम? ये अभी तक हमने लखनऊ में 181 घरों में अब तक कर चुके हैं। सीतापुर में भी गए थे हम, सीतापुर जनपद में, और अभी 181 घरों में आप अभी तक किए हैं। कैसे ये आपके मन में ख्याल आया कि जो है मुझे जो है सनातन संस्कार जो है, जो मंच है, उसको जो है बढ़ावा देनी चाहिए? नहीं, हमारे ख्याल इसलिए आया कि हमने सोचा, आपस में हमने मीटिंग किया कि अगर हम लोग सनातन संस्कार का पालन कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, तो अगर हम लोग ये चाहें कि हमारे जितने भी और लोग हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं, उनको भी ये बताया जाए कि आप भी हमारे सनातन संस्कार का पालन कीजिए। और जो आदमी संस्कारी होता है उसका जीवन अपने आप सुख में बीतता है। वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, कभी सड़क पर चलेगा तो धीमी गति में चलेगा। इंसान जो है वो संस्कार के माध्यम से, वो इंसान संसार जो होगा उसके मतलब अगर संस्कार उसके अगर जीवन में है, हाँ, तो वो जो है एक नई दिशा जो है। अगर आदमी संस्कारी है, बच्चा संस्कारी है, लड़की संस्कारी है, तो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा और जीवन में हमेशा अच्छा काम करेगा। जो अच्छा काम करता है, मेहनती होता है और जीवन उसका हमेशा सुख में बीतता है। तो क्या लगता है कि मतलब इस सुंदर कांड के माध्यम से लोगों में कुछ बदलाव दिखाई देता है? बहुत बहुत
बदलाव इसमें दिख रहा है और हम तो जा रहे हैं, हर एक घरों में उत्साह एकदम दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है। हम एक जगह करके आते हैं, दूसरे जगह से हमको बराबर फोन आते हैं कि आप हमारे घर पर आकर के कीजिए। अच्छा, जो है आप इस बैनर पे जो है बाकायदे जो है हनुमान जी का जो है चित्र जो है जी इस पे दिखाए हैं, तो क्या मतलब हनुमान जी के माध्यम से देखिए, क्या हनुमान जी पूरी दुनिया जानती है और आप तो खुद विद्वान आदमी है, जानकार आदमी है, आप जानते हैं कि हनुमान जी से ज्यादा बड़ा कोई न सेवक हुआ है न कोई संस्कारी हुआ है। तो हमने इसीलिए माध्यम हनुमान जी को माना है और सुंदर कांड का पाठ इसलिए कर रहे हैं कि उसमें 60 दोहा है, 60 दोहा में हनुमान जी के ही चर्चा की गई है, उनके सम्मान में, उनकी बड़प्पन में। अच्छा, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक दो दोहा है उसे जो है आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी जी सुनाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारे सुंदरकांड का पहला चौपाई है उसमें वो संदेश ये दिया गया है कि बड़े बुजुर्ग जो बात कहें वो जवान युवा लोग हैं या बच्चे लोग हैं उसका पालन करें। और सुंदरकांड की पहली चौपाई है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमान जी सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। उनके हृदय में उनकी बात को इतना बढ़िया उनको लगा कि वो तुरंत लंका जाने के लिए तैयार हो गए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए। तो आज हम जो संस्कार दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, माँ बाप, नाना नानी कोई भी कुछ बात कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ होता है और बच्चों को उसका जरूर पालन करना चाहिए, उससे उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। इसीलिए मैंने सुंदरकांड का माध्यम चुना है। उद्देश्य है हमारा सनातन संस्कार। अच्छा, जैसा कि एक और हम देखेंगे लाइन इसमें जो है लिखा हुआ है निःशुल्क सेवा। हाँ जी, जी। आज के समय में जो है बहुत से ऐसे कम ही लोग हैं जो निःशुल्क सेवा कहीं देंगे, लेकिन आप जो है बाकायदे अपनी टीम के साथ जो है सुंदरकांड करते हैं, वो भी जो है बिल्कुल निःशुल्क। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये हम निःशुल्क इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर वाला या परमात्मा जो है हम लोगों को रोटी पहले से ही दे रखा है। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं, मैं भी खुद भी राजकीय सेवा में ही था। तो इसलिए हम लोगों का कोई अपना प्रलोभन नहीं है, कोई लालच नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जन जन, बच्चा बच्चा जो है वो संस्कारी हो। और हम पूरे लखनऊ में अपने संसाधन से जाते हैं, लेकिन अगर कोई हमको लखनऊ से बाहर बुलाता है तो केवल हम उससे ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे आने जाने का किराया या हमारे गाड़ी में जो डीजल खर्चा लगता है उतना हमको चाहिए, बाकी हमारी टीम का या हम लोगों का कोई सुविधा शुल्क नहीं है। अच्छा, एक और आपसे प्रश्न हम जानना चाहेंगे कि समय के साथ साथ जो है हर एक चीज बदल रहा है, बदलाव जो है लोगों में काफी आ रहा है, लेकिन जगह जगह देखा जा रहा है जो वृद्धा आश्रम खोले जा रहे हैं, उसका क्या, उस पर क्या कहेंगे आप? ये दुर्भाग्य है कि जिस देश में, इसी हमारे भारत देश में श्रवण कुमार जैसे लड़का पैदा हुआ था और अपने कंधे पर माँ बाप को लेकर करके तीर्थ यात्रा कराते थे, उसी देश में जहाँ पर सत्संग आश्रम बनना चाहिए, जहाँ पर गुरुकुल आश्रम बनना चाहिए, वहाँ पर विदेशों की संस्कृति को अपनाते हुए वृद्धाश्रम बन रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हम जो प्रयास कर रहे हैं कि सनातन संस्कार घर घर फैला रहे हैं और उसका प्रयास धीरे धीरे हो भी रहा है कि अब जो है रोज अपने माँ बाप का लोग, बच्चे जो हमारे घर के हैं, किसी भी के भी घर के हैं, वो मैं जाकर बताता हूँ कि उनको प्रणाम कीजिए, उनका सेवा कीजिए और उनके आशीर्वाद लीजिए, उनका कहना मानिए। तो इसका धीरे धीरे परिणाम आ भी रहा है। अब आखिरी सवाल हम एक और जानना चाहेंगे आपसे। लगातार आप देख रहे होंगे जो सपा में जो है नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, चूंकि उनका नाम जो है आप भी जानते होंगे। लगातार जो, चूंकि आप सनातन संस्कार मंच को जो है लेकर चल रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे लगातार जो है उनका जो टिप्पणी जो है वो सनातन धर्म पे जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जैसे सूर्य के ऊपर अगर कोई थूकना चाहता है तो सूर्य के ऊपर तो थूक जाता नहीं है, वो थूक अपने ऊपर ही आकर के गिरता है। तो इसलिए छोटी ओछी मानसिकता होती है, ये वोट की राजनीति है और इस पर कमेंट करना जो है ये अनैतिकता को बढ़ावा देना होता है। मैंने बता दिया कि सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं होती है। सूर्य के ऊपर अगर कोई कलुषित मन से थूकना चाहता तो उसी के ऊपर गिरेगा। यही हाल उनके ऊपर भी हो रहा है। आपने देखा भी होगा जगह जगह पर उनका किस तरह से स्वागत किया जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, अयोध्या में प्रभु श्री राम आ रहे हैं, इस पे भी क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशी की बात है और ये सनातन संस्कृत और सनातन संस्कार का ही बढ़ावा देने का एक और जरिया मिल गया है कि 500 सालों के संघर्ष के बाद आज हम लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। आप भी उसके साक्षी बनेंगे, हम भी साक्षी बनेंगे। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, कितने लोगों ने बलिदान दिया था इस दिन को देखने के लिए। ये दिन हम लोगों को 22 जनवरी 2024 दिखाई देगा। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। तो जैसा कि आप सुन पा रहे थे, हास्य योगी हैं शिवाराम मिश्र जी, जिनके द्वारा जो है सनातन धर्म को जो है लगातार जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। जगह जगह जो है वो सुंदर कांड करते हैं कि लोगों के अंदर जो है एक बदलाव आवे और जो है वो उनके अंदर एक संस्कार आए कि जिससे वो अपने माता पिता और जहां भी वो रहे वो जो है संस्कार में रहे। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, लखनऊ।